नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझती पाकिस्तान की जनता दो पैसे के जुगाड़ के लिए अजीबोगरीब धंधों में उतर रही है। देश भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक देने में नाकाम है। ऐसे में मदरसा पैदाइश ने खुद तिकड़मबाजी शुरू कर दी है। सिंध प्रांत के कराची के सबसे बड़े कब्रिस्तान से पिछले 40 दिनों में 18 से ज्यादा मुर्दे गायब हो गए हैं। यह मुर्दे दफनाने के कुछ घंटे के भीतर ही कब्र खोदकर चुरा लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई कब्रिस्तानों में भी मुर्दों की चोरी की गई है। पाकिस्तान के कब्रिस्तानों से मुर्दों की चोरी ने प्रशासन में हड़कंप मचाया हुआ है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों के मृतकों की बॉडी चोरी की गई है वे भी इस तरह की घटनाओं से पूरी तरह अवाक हैं। खास बात यह है कि मुर्दा चोरों ने कब्र में रखा जाने वाला सामान भी चुरा लिया है। हालांकि प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसे जंगली जानवरों की करतूत बताकर पल्ला झाड़ रहा है। कराची के 39 कब्रिस्तानों का प्रबंधन करने वाले कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। आपको बता दें कि कराची में 250 के करीब कब्रिस्तान है। यहाँ सरकारी दफन शुल्क 7,900 रुपए है। सरकार यह शुल्क लेकर यहाँ काम करने वाले मजदूरों में बांटती है, लेकिन कब्रिस्तानों पर कब्जा कर चुके माफिया 55,000 से 1.5 लाख रुपए तक का पैसा वसूलते हैं। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान जनसंख्या के हिसाब से विश्व में 5वें स्थान पर आता है और कराची को उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है। खास बात यह है कि कराची के कब्रिस्तानों में हर दिन 300 से 450 के बीच बॉडी आती है, जिससे कब्रिस्तान माफियाओं को भारी कमाई होती है। इन कब्रिस्तानों से करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से ज्यादातर लोग कब्र खोदने का काम करते हैं। कब्रिस्तानों में हो रही मुर्दों की चोरी के पीछे भी कब्रिस्तान माफियाओं पर संदेह जताया जा रहा है, जिनके साथ कब्र खोदने वाले मजदूर भी मिले हुए हैं। इन कब्रिस्तानों से जो बॉडी चुराई गई है उनमें सभी की प्राकृतिक मौत हुई थी। इनमें एक कॉमन बात यही थी कि इनकी उम्र 16 से 25 वर्ष के करीब थी, यानी कब्रिस्तानों से चोरी होने वाली बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। ऐसे में संदेह है कि मुर्दा चोरों ने इन बॉडीज को निकालकर निजी मेडिकल कॉलेजों को बेचा है। यह भी शक जताया जा रहा है कि इस चोरी से मानव अंग का काला कारोबार करने वाले लोग भी जुड़े हो सकते हैं। यह तर्क इसलिए भी मजबूत है क्योंकि जिन मुर्दों की चोरी हुई है उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी और शरीर के कई अंग 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं। पर इन जाहिलों की करतूत यहीं तक सीमित नहीं है। इस मुर्दा चोरी के पीछे पैसे बनाने का एक और बड़ा खेल खेला जा रहा है। दरअसल कराची जैसे बड़ी जनसंख्या वाले शहर के कब्रिस्तानों में शव दफनाने की जगह नहीं बची है। कब्रिस्तान माफियाओं ने पहले पुरानी कब्रों को तोड़कर जगह बनाने का फार्मूला लागू किया था, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी में कब्रिस्तान ठसाठस भर गए। नतीजा यह हुआ कि कब्रिस्तान में शव दफन करने की स्थान ही नहीं बचे हैं। कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान के संचालक मुर्दा दफनाते ही उसे पूरे सामान के साथ बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद बॉडी को समुद्र में अज्ञात स्थान पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। खास बात यह है कि अभी तक सिर्फ 18 मुर्दे के गायब होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन हकीकत में यह आंकड़े कई गुना हो सकते हैं। बहुत से लोग कब्र पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि सिंध प्रशासन ने भी इस मामले को नजरअंदाज करके पल्ला झाड़ दिया है। पुलिस ने मुर्दा चोरी के आरोप की जांच करने की जहमत नहीं उठाई है। बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, पाकिस्तान में मुर्दा चोरी का धंधा बढ़िया से फल फूल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के सदमे में मरने वाले लोगों को मौत के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा है। लोग उसके शव की भी सौदेबाजी कर रहे हैं। यह मुर्दे कहां जा रहे हैं और कौन इनका सौदागर है, शायद इस मामले से जल्दी पर्दा उठने वाला नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।